जापान वर्ड सुनते ही सबसे पहले माइंड में क्या आता है? क्वालिटी, पीस लविंग पीपल आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, साकुरा सीजन, एनिमे, जापानीज पासपोर्ट। लेकिन आज हम इस बुक के थ्रू ये जानेंगे कि जापान के ओकिनावा आइलैंड के ओजिमी विलेज के लोग एक लंबी और एक फुलफिलिंग लाइफ कैसे जीते हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि वर्ल्ड के जो 5 ब्लू जोन्स हैं वहाँ के लोग एक लंबी लाइफ कैसे जीते हैं। हाय, माई सेल्फ हिमांशु एंड यू आर वाचिंग बुक क्रक्स। लॉन्जिविटी वाले सेक्शन में हम डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंटी एजिंग और फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि अपने इकिगाई को फॉलो करके कैसे हम एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। एक लंबी ज़िंदगी यानी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि एक हेल्दी बॉडी एंड माइंड। अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ओजिमी के लोग फ्रेश एंड नेचुरल डाइट लेते हैं, जिसमें 206 तरीके के फूड आइटम्स इंक्लूडेड हैं। उनकी डाइट में इतनी वैरायटी है कि वो एक दिन में 18 डिफरेंट फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं। इतनी वैरायटी के होने के बाद भी उनके डाइट में कैलोरीज बहुत लिमिटेड होती है। इनफैक्ट लिमिटेड कैलोरी इंटेक 500 ब्लू जोन्स के लोगों की डाइट में कॉमन है। साइंटिफिकली लिमिटेड कैलोरी इंटेक से बॉडी में IGF-1 के लेवल्स कम होते हैं, जिससे एजिंग स्लो डाउन हो जाते हैं। This has been proved on lab mice and is hypothesized to be true for humans as well. अब मैं एक बहुत ही स्टूपिड बात बोलने वाला हूँ कि ओजिमी के लोग एक मील में उतना ही कंज्यूम करते हैं जितने से उनका 80% पेट भर जाए, जिसे द 80% रूल भी कहते हैं। अब इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, बट द टेक अवे इज़ कि यहाँ तक मत ठूसो। आपको डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कि बेरीज हो गई सारी, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, बीट फूड, डार्क चॉकलेट एक्सेट्रा। एंटीऑक्सीडेंट्स सेल्यूलर एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह भी है कि लॉन्जिविटी में आपके जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल टू लिव अ लॉन्ग लाइफ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च में ये प्रूव हुआ कि एक्सट्रीम स्ट्रेस कॉजेज सेल्यूलर एजिंग। डॉक्टर हार्वर्ड एस फ्रीडमैन, जो UC रिवरसाइड में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उनके अकॉर्डिंग एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ स्ट्रेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रीमेच्योर एजिंग। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने से डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके स्किन सब पर असर पड़ता है। ब्रेन गट कनेक्शन होने की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही आता है। और अगर एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो उसके बाद एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं, लाइक IBS एंड अदर एसोसिएटेड इशूज़। टू रिड्यूस स्ट्रेस आप एक लंबी वॉक पे जा सकते हैं नेचर के बीच। यू कैन गो ऑन अ ट्रिप विद योर फैमिली टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। यू कैन टॉक टू अ क्लोज फ्रेंड। यू कैन प्ले अ स्पोर्ट लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन एक्सेट्रा। आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए, लाइक खाना खाते समय स्मेल द फूड, चू इट स्लोली, लाइक सेवर द मोमेंट काइंड ऑफ थिंग। यू शुड लिव इन द मोमेंट। आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन करने से अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो अगेन माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो कैसे भी करके चुपचाप सो जाना चाहिए। आफ्टर वेकिंग अप ऑल योर स्ट्रेस विल बी गॉन। इट्स लाइक रीबूटिंग योर फोन, इट क्लियर्स एवरीथिंग अप। आगे बढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ मैं आपको जापान के बारे में। जापानीज सिटीजन्स को बिना वीज़ा के 192 कंट्रीज़ में ट्रैवल अलाउड है। इतना पावरफुल होता है जापानीज पासपोर्ट। अगर आपको भी कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है जापान के बारे में तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब बात करते हैं फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की। फिजिकल एक्टिविटी करने से बॉडी एक्टिव रहती है। यू शुड ऑलवेज डू सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑन अ रेगुलर बेसिस। इससे बॉडी में एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, विच अगेन स्लो डाउन एजिंग। मेंटल एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए आपको अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करना होगा बाय कॉन्स्टेंटली लर्निंग न्यू थिंग्स। व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू तो आपके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं। रीडिंग बुक्स, प्लेइंग माइंड गेम्स लाइक चेस, सुडोकू एक्सेट्रा, learning a new skill like playing an instrument, traveling to new places, exploring new cultures there, interacting with new people। यानी कि कुछ ना कुछ हर समय नया सीखता रहना चाहिए या नया करते रहना चाहिए। एक अच्छी नींद लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन सिक्रेट होता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, विच अगेन स्लोज डाउन एजिंग। इस सेक्शन को समराइज करते हैं। सो ईट अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, स्पेशली द वंस रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, बट लिमिट योर कैलोरी इनटेक। स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करें, रेगुलर फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म करें और एक अच्छी नींद लें। अब बात करते हैं हाउ कैन वी लिव अ फुलफिलिंग लाइफ। एक कोट याद आ रहा है मुझे इस समय, टू लिव इज़ द रेयरेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, मोस्ट पीपल जस्ट एग्जिस्ट। ये कोट ऑस्कर वाइल्ड का है एंड इट हिट्स रियली हार्ड। ये बात बिल्कुल सच है कि दुनिया में इतने सारे लोग जिंदा हैं, बट
जी बहुत कम लोग पाते हैं। यहाँ पे आता है आपका इकिगाई। आपका इकिगाई एक ऐसी चीज़ है जिसे आप नींद, भूख, प्यास सब भुलाकर बस करते ही चले जाते हैं। आपको उसको करने के लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। देयर इज़ एन इनसेन अमाउंट ऑफ ड्राइव दैट कम्स फ्रॉम विद इन टू डू दैट थिंग। आपको टाइम का पता नहीं चलता है उस चीज़ को करते समय। आप एक फ्लो की स्टेट में आ जाते हैं। दैट थिंग इज़ योर लाइफ कॉलिंग। ओजीमी के लोग अपने इकिगाई को ही अपना प्रोफेशन बनाते हैं। डू वट यू लव एंड यूल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। आप खुद ही सोचो कि क्या आप किसी काम को 15-15 घंटे कर सकते हैं फुल प्रोडक्टिविटी के साथ जिसमें आपका इंटरेस्ट ही ना हो? क्या इलॉन मस्क दिन में 17-17 घंटे काम कर सकते हैं अगर उन्हें अपने काम से प्यार नहीं होता? इट इज़ हिज इकिगाई टू क्रिएट टेक्नोलॉजीज दैट मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर ह्यूमैनिटी। Albert Einstein, Richard Feynman, Bill Gates, Steve Jobs, Michael Schumacher, Jay Cutler, the list goes on and on. You can write yours in the comment section. लाइफ में इस लेवल की सक्सेस के लिए you have to put in extraordinary amount of effort, जो कि तभी पॉसिबल है when you love your work, when you do what you love, day in and day out. अपना इकिगाई कैसे ढूंढें? By trying a lot of things, जिसे कॉलेज में सोल सर्चिंग करना बोलते हैं, like taking part in a lot of activities, events, programs and internships to find what really interests you the most. Just try out a lot of things if you haven't yet found your life's calling. कुछ लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। जैसे किसी को पता रहता है कि हमें सिंगर बनना है, किसी को पता रहता है कि हमें म्यूजिशियन बनना है, किसी का ये रहता है कि हमें आर्टिस्ट बनना है। पता कभी भी चले, बस ये याद रखना चाहिए कि जब जागो तभी सवेरा। If you have found your ikigai, then let me know in the comments below. If you talk about me, I like educating people, sharing what I learn. I discovered this at 20. Last but not the least is having a strong sense of community. अपनी कम्युनिटी के लोगों से एक अच्छी बॉन्डिंग होना। ओजीमी और दो ब्लू जोन्स, इकारिया और सार्डिनिया के लोगों में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी देखने को मिलता है। ओजीमी में एक ट्रेडिशन है मोआई करके, जिसमें सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग एक कम्युनिटी की तरह कनेक्टेड रहते हैं। मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस करके इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक डिनर, डांस एंड गेम्स लाइक शोगी एंड गो। ये करके हर मेंबर को अपनी कम्युनिटी से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। बीइंग अ सोशल बीइंग, फीलिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी brings fulfillment in life. This was it. If you want to read, reread or give this book to someone special, the Best Buy link is in the description. अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट में कुछ ऐड या डिलीट करना है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। एंटी एजिंग को लेके एक बहुत अच्छा वीडियो है डॉक्टर एरिक बर्ग का, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द साइकोलॉजी ऑफ मनी। टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।